प्रताप गौरव केंद्र। यहाँ पे महाराणा प्रताप की फुल स्टोरी बताई जाएगी। पूरी स्टोरी एंजॉय करें, मैं बताऊँगा पूरी स्टोरी। थैंक यू। देखिए प्रताप गौरव केंद्र तोप रखे हुए हैं। प्रताप गौरव केंद्र आ चुके हैं। प्रताप गौरव केंद्र आ चुके हैं। घोड़े, हाथी और प्रतिमा। मैदान में प्यार मिलेगा आपको। महाराणा प्रताप जी बिजनेस होगा। मंकी लंगूरों की वो लगी हुई है। आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। सामने देखिए तोप रखी हुई है, सारी ओरिजिनल तोप है पहले के टाइम की, ये रखी हुई हैं। और ये देखिए हाथी और ऊपर प्रताप गौरव केंद्र, प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है फ्रेंड्स। आप मतलब उदयपुर आ रहे हैं तो प्रताप गौरव केंद्र आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी जगह है। अभी मैं आपको पूरा और दिखाऊंगा, अंदर का भी दिखाऊंगा। ये फ्रेंड्स चीता, हाथी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ फ़ोटो खिंचवाएँ। वीर शिरोमणि फ़ोटो खिंचवाएँ। ये देखिए यहाँ राजस्थानी कल्चर। अगर आप फ़ोटो वोटो खिंचाना चाहें तो आप अलग चार्ज है। देखिए यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं। देखिए पैलेस टाइप बना हुआ है ये, और अंदर जाके देखिए घोड़ा बना हुआ है। यहाँ पे आप अपने फ़ोटो खिंचा सकते हैं। हल्दी घाटी विजय वीर का 20% छूट। कहाँ से यही नीचे जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखते मिलिट्री स्ट्रेटजी हल्दी घाटी महासंग्राम के यहाँ पर वो लगा है स्ट्रेटजी। सेना को रोकने के लिए बेहतर का नाम सेनापति को देखो। देखिए फैला रहा है तो अकबर अपनी एक और सेना लेके आ रहा है, क्योंकि अकबर युद्ध करने के लिए आया नहीं था तो उसने झूठी अफवाह फैलाई, क्योंकि सेना भाग रही थी तो सेना को रोकने के लिए उसने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर आ रहा है। तो उसके डर से वो सेना रुकी। तो वहाँ महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ। वहाँ था खमनोर का मैदान। तो युद्ध इतना भयंकर हुआ कि वहाँ रक्त का तालाब भी बना था। तो वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। ये रक्त अंदर बनाना ये लोग थोड़ा स्वामी कैमरा नहीं वहाँ आके रुकी। तो वहाँ महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध इतना भयंकर हुआ, वहाँ रक्त का तालाब बन गया था। तो उसे वर्तमान में रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। आप कभी भी जाइए हल्दी घाटी तो वहाँ एक रक्त तलाई नाम से जगह अभी भी मौजूद। देखो महाराणा प्रताप के पास में 4 हाथी थे और उनका नाम था लूणा, चक्रवात, कांडेरा और राम प्रसाद, जिसमें राम प्रसाद महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त हाथी था। इस अकेले हाथी ने मुगलों के 14 हाथी को मार दिया। तो इसके महावत को मुगलों द्वारा मार दिया जाता है चलते युद्ध में, और इस हाथी को पकड़कर अजमेर ले जाया जाता है अकबर के वहाँ। और वहाँ ले जाने के बाद इस हाथी का भी धर्म परिवर्तन कर देता है। हाँ, अकबर क्या करता है, इसका नाम चेंज कर देता है। इसका नाम राम प्रसाद से पीर प्रसाद कर देता है। तो पीर प्रसाद का मतलब क्या हुआ, मुगल नेम है। तो हाथी इस नाम को स्वीकारता नहीं है और वहाँ पर 18 दिन तक भूखा प्यासा रह जाता है और वहीं पे अपने प्राण त्याग देता है। ये एक स्वामी भक्ति का उदाहरण है। देखो मुगल सेना में एक सेनापति होता है बेलोन खान। वो इतना ताकतवर होता है और 6-8 फीट के लगभग होता है, और महाराणा प्रताप की हाइट होती है 6.5 के लगभग। परंतु महाराणा प्रताप तलवार के एक ही बार से इसको शील, शस्त्रास्त्र, जीरे बख्तर और घोड़े सहित बीच में से 2 फाड़ कर देता है। एक ही बार से उसको 2 भागों में विभाजित कर देता है, घोड़े सहित बेलोन खान को इशारा करते हैं। तो चेतक इशारा पाकर दोनों पैर मान सिंह के हाथी पर गड़ा देता है। फिर महाराणा प्रताप भाले से वार करते मान सिंह, जो कि अकबर की तरफ से लड़ने आता होता है मान सिंह,
जो कि आमेर का राजा होता है, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसीलिए अकबर ने मान सिंह को सेनापति बना के भेजा था। तो हल्दी घाटी तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था। तो भाले से वार करते मान सिंह पर, तो भाला मान सिंह को न लगता है, वो भाला लग जाता है महावत को। तो महावत इसमें मारा जाता है, क्योंकि मान सिंह बच गया है तो मान सिंह को मारना है। तो इन्होंने कटार निकाल के फेंकी मान सिंह पर, तो मान सिंह इसमें दुबक जाता है। जो कोई ओहदा बना होता है ना, इसमें नीचे छुप जाता मान सिंह। तो महाराणा प्रताप समझते हैं जिसका काम तमाम हो गया, मतलब मान सिंह बन गया। ये समझकर महाराणा प्रताप ने घोड़े को नीचे उतार रहे, तो नीचे उतारते वक्त ये हाथी की सूंड में लगी तलवार देखिए आप, इसे चेतक का पीछे वाला पैर कट जाता है, तो युद्ध में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि चेतक का पैर कट गया। तो युद्ध देखो, युद्ध में ये परिवर्तन हुआ, ये जाला मान सिंह, ये मान सिंह अलग है और वो मान सिंह अलग है। ये जाला मान सिंह जो कि महाराणा प्रताप की जैसी शक्ल होती है, और ये महाराणा प्रताप की सेना में होते हैं, क्योंकि इनकी शक्ल महाराणा प्रताप से मिल रही है। आप देखिए सेम टू सेम, क्योंकि वहां पर चेतक का पैर कट गया, तो चेतक घोड़ा हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का साथ नहीं दे पाएगा। तो महाराणा प्रताप का मुकुट इन्होंने दान कर लिया, तो मुगल सेना भ्रमित हो गई, क्योंकि मुगल सेना को लगा यही महाराणा प्रताप है। तो इनको चारों तरफ मुगलों द्वारा घेर लिया गया, और लड़ते लड़ते इनका बलिदान हुआ। उनके बाद उनको पता चला ये तो कोई दूसरा। तब तक महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर पहाड़ों पर मोर्चाबंदी कर लेते हैं, तो राजा वापस युद्ध कर लेगा। इसीलिए इन्होंने मुकुट दान किया, इनका बलिदान हुआ। उनके बाद उनको पता चला कि महाराणा प्रताप को टाइम मिल गया, तो महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर पहाड़ों पर मोर्चाबंदी कर लेते। ये इनकी रणनीति होती है कि राजा बचाना जरूरी होता है। देखो, महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर पहाड़ों की तरफ आए, और वहां पर पहले ही बिल्लू राणा सेना थी। तो दोनों सेना ने मिलकर वापस मुगलों पर आक्रमण करते हैं। तो मुगल सेना क्या करती है, डर के मारे यहाँ से 3 बजे के लगभग अपने डेरे में भाग जाती है, और हल्दी घाटी युद्ध 10 बजे से 3 बजे के लगभग खत्म हो गया। एक ही दिन चला, मात्र 5 घंटे में युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि 3 बजे मुगल सैनिक डर के मारे डेरे में भाग गए। वहां पर चेतक का पैर कटा था, पैर कटने के बाद भी चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप को बैठा के 20 फीट का नाला पार कर दिया था। 3 पैरों पर 20 फीट का नाला। अब कोई बताएगा कि चेतक के आगे सूंड क्यों लगा रखी? भ्रमित करने के लिए ना, हाथी है इसलिए, हाथी को भ्रमित हो जाए उसकी वजह से। ये बात भी सही है, परंतु मेन बात आई नहीं इसमें। हाथी ने पैर काटा उसका। नहीं, ये भी नहीं। मुगलों के पास हाथी बहुत थे, तो उनको भ्रमित करने के लिए महाराणा प्रताप ने सूंड लगाई। हाथी होता ना, वो हाथी के बच्चे पर कभी भी आक्रमण नहीं करता। तो सामने वाला हाथी क्या समझेगा, ये हाथी का बच्चा है, और वो इस पर आक्रमण न करे, इसलिए महाराणा प्रताप ने सूंड लगाई। ठीक है, देखो नाला पार करते उसकी मृत्यु हो गई थी, अधिक रक्त स्राव हो गया था, खून ज्यादा बह गया था चेतक घोड़े का, तो नाला पार करते मृत्यु हो गई। तो वहाँ एक महादेव जी का मंदिर है, आप कभी भी जाइए हल्दी घाटी, तो महादेव जी के मंदिर के पास अभी भी चेतक स्मारक मौजूद है। आप सब इधर आइए, आपको मैं सवाल पूछूंगा, आप बताना एक बार। तो हल्दी घाटी युद्ध में जीता कौन है, वो आप बताइए। महाराणा प्रताप आपके पास कैसे जीते? का जब हल्दी घाटी युद्ध हो जाता है, उसके बाद मान सिंह और आसफ का जब अजमेर के दरबार में आते हैं अकबर के पास, तो अकबर क्या करता है, इनकी ड्योढ़ी बंद कर देता है। ड्योढ़ी बंद करना मतलब होता है कि इनको 6 महीने के लिए महल से निष्कासित कर देता है। इनका अजमेर महल में आना जाना खाना पीना सब बंद कर देता है, क्योंकि अगर ये दोनों जीत के आते ना, तो अकबर इसको पुरस्कार देता, न कि इसे 6 महीने के लिए महल से बाहर निकालता, क्योंकि दोनों हार के आए, इसीलिए इनको 6 महीने के लिए महल से बाहर निकाला, क्योंकि अगर पुरस्कार देता। ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप विजय हुए, इसीलिए उनको 6 महीने के लिए महल से बाहर निकाला। अगर ये दोनों जीत के आते तो अकबर इसको पुरस्कार दे। बाहर निकल रहे हैं, स्टेशन की है, स्टेशन के युद्ध की बाहर निकल रहे हैं हम। बताया भैया ने, पूरी हल्दी घाटी युद्ध की स्टोरी थी, मॉडल रूप में सजाया गया है। ये क्या है? मेवाड़ के जो महापुरुष है ना, हाँ, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ आपको फोटो खींच सकते हो। थोड़ा सा डिस्क्राइब करो उसके बारे में, बताओ थोड़ा सा। ये मेवाड़ के बारे में, जो संपूर्ण मेवाड़ है ना, उसके जो भी महापुरुष है, जैसे हाड़ी रानी के बारे में, कल्ला जयमल जी कल्ला जी राठौड़ के बारे में, बप्पा रावल के बारे में, उम्बा के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, हाड़ी रानी के बारे में, इनकी पूरी जानकारी मिलती है। हाड़ी रानी ने अपना सरकार के लिए दिया था, युद्ध में प्रेरित कर, जिससे कि वो मतलब लड़ते रहे। हाँ, राजा युद्ध में लड़ते रहे। आ जाओ आप नीचे, यहाँ फोटो खींच सकते हो, आ जाइए। पप्पा रावल के बारे में पढ़ लीजिए, गोरा बादल के बारे में पढ़ सकते हैं, महारानी पद्मिनी के बारे में, चित्तौड़गढ़ शिवाजी महाराज के बारे में, महाराणा खम्मीर के बारे में,
स्ट्रीट फेस्ट चुंगा के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में आगे ले चलता हूँ, महाराणा सांगा के बारे में, उनका चुंडावत के बारे में, ये देखिए कुंडा चल रहा है महाराणा, और ये बीरबल जयमल वल्लभगढ़ के राठौड़ के बारे में, ये देखिए उनका लिखा नहीं है, और महाबलिदान पन्नाधाय, महाबलिदान पन्नाधाय के बारे में, और भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में, देखिए महाराणा उदय सिंह के बारे में, महादानवीर भामा शाह के बारे में, हमीम खान चूरी पटौती खान के बारे में, जयवाल मान सिंह के बारे में, राणा पंजा के बारे में, देखिए राणा पंजा जी, महाराणा अमर सिंह के बारे में, महाराणा राय सिंह के बारे में, और महाराणा रानी इंद्र कुंभावर जिसने अपना सर काट दिया था महाराज के लिए युद्ध में, उनके बारे में ये प्रतिमा लगी हुई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर दृश्य है, देखिए प्रतापगढ़ के नीचे। चलोगे ना फिर चलो कोई यहाँ पे बैठ जा। प्रतिमा लगी हुई है गाइस। मेवाड़ पूर्ति दीर्घा की तरफ अभी यहाँ मूवी चलेगी फ्रेंड्स, यहाँ बैठने का है, मूवी चलेगी, कहाँ क्या है तो देख के निकल चुके हैं। ये देखिए प्रताप गौरव केंद्र।